गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 5 जुलाई और यहाँ पे जो ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और मैं आपको बार बार यहाँ पे वो चीज़ दिखाता भी हूँ कि देखिए ये फैक्ट को क्वेश्चन पूछ लिया है। और जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी मन में डर है पेपर पढ़ने से या पेपर को कैसे पढ़ें, उससे हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक को कैसे निकालें, तो आपको आश्वस्त करते हैं कि ये टॉपिक, ये चैनल, ये वीडियो, ये पीडीएफ सब आपके लिए है। जो लोग नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए तो बिना समय को गवाए हम लोग आते हैं पॉइंट पे। और हाँ, हमने अपना जो लोगो है यूट्यूब चैनल का उसको जो है ना अपडेट किया है, ये वाला रहेगा। ठीक है, पहले कुछ और आपको दिखता था, अब ये साइन दिखेगा आपको। तो अगर नया कुछ दिखता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सभी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है ऑपरेशन सिंदूर क्या है। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था उसको याद रखिएगा। किस पर्पज से किया गया था ये भी जानिएगा, आतंकवाद के खिलाफ। तो यहाँ पे जो प्रमुख है हमारे सेना के, उन्होंने 2-3 पॉइंट को यहाँ पे बताया है कि अभी चैलेंजेस क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए, मिसाइल दागे गए, तो भारत के संदर्भ में जितना भी जानकारी है, खुफिया जानकारी कि भारत का जो आर्मी है या जवान है कहाँ पे पोस्टेड है, किस पोजीशन पे है, ये सारा इंफॉर्मेशन चाइना जो है ना पाकिस्तान के प्रमुख को दे रहा था। ये बात इन्होंने खुलासा किया, पहला ये। दूसरा क्या है कि चाइना का जितना भी इक्विपमेंट है, चाहे रक्षा को लेकर मिसाइल हो या अन्य सामग्री हो, वो सारा कुछ टेस्ट किया इस युद्ध में, इस संघर्ष में। क्योंकि पाकिस्तान जो भी यूज कर रहा था वो आप देखोगे तो चाइना का जो है ना इक्विपमेंट को यहाँ पे यूज कर रहा था। थर्ड इन्होंने बताया है कि भारत जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ा, बल्कि चाइना, टर्की और पाकिस्तान, ये तीनों का ग्रुप था, उसके खिलाफ भारत लड़ा। तो इन्होंने सब कुछ यहाँ पे बताया कि जो चाइना का जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से सारा इंफॉर्मेशन जो है साझा किया पाकिस्तान को। तो अभी यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसके सामने क्या चैलेंजेस है और सरकार ने इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया। तो आपको पता होना चाहिए, अभी एक पहल है माफ कीजिएगा C4ISR, इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है ना कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इन तमाम मुद्दों पे काम कर रहा हो, जैसे कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सिस। ठीक है, ये सभी फैक्टर पे हमें काम करना होगा। इसके बाद हमने देखा कि अपने डिफेंस सेक्टर में, अपने डिफेंस में जो ना आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हम सारे सामग्री को अपने देश में ही उत्पादन करेंगे और उसका यूज करेंगे अपने सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि आपको पता है ना 70% लगभग जो है ना हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सब चीज यहां पर देखने को मिला। दूसरा बात करते हैं मणिपुर को लेकर। देखिए मणिपुर को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे और आगे भी पूछे जाएंगे। आपको बता दें यहाँ पे मणिपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उसको आप देख लीजिएगा। मणिपुर जो है आप देखोगे नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे जो नीचे में त्रिपुरा, और ये जो मणिपुर वाला एरिया है, माफ कीजिए त्रिपुरा और एक और कौन सा वहाँ पे मिजोरम वाला, तो दोनों के साथ जो है सीमा साझा करता है, उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ के मुख्य सचिव का नाम याद रखिएगा। और वहाँ पे आर्टिकल 356 लागू है, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू है। अभी जो है ना राष्ट्रपति शासन को लेकर क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जा रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मणिपुर न्यूज में क्यों है, तो इसका पहला कारण क्या है, जातीय संघर्ष। मतलब आप सभी जानते हैं कि वहां पे कुकी और मैतेई 2 ट्राइब रहते हैं, तो मैतेई को एसटी का दर्जा ना मिले, इसलिए यहां पर जातीय संघर्ष देखने को मिला और अभी तक जारी है। ठीक है, और जितने भी वहां पे पार्क है, नेशनल पार्क मणिपुर में, या वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है वहां से। ठीक है, चलिए
थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता को लेकर बातचीत चल रहा है। अमेरिका क्या चाहता है भारत से कि भारत जो है ना अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और डेयरी उत्पाद वाला जो सेक्टर है उसको खोल दे, और अमेरिका यही चाहता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भारत का अपना मजबूरी है, क्योंकि हमारे जो किसान है ना 80% या 85% वो मार्जिनल है, जिनके पास भूमि भी नहीं है। वो लोग जो खेती करते हैं ना सिर्फ जीवन निर्वाह को लेकर खेती करते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर हम अमेरिका के प्रोडक्टों को हम परमिशन दे देते हैं तो हमारे किसान का प्रोडक्ट का क्या होगा फिर, तो इसको लेकर चिंता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही भारत क्या चाहता है अमेरिका से कि जो भारत का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, टिक मैंने लगा के रखा था, शायद नेक्स्ट वाला में है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत क्यों ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का अपना मजबूरी है। भारत के अपना किसान के बारे में हम लोग डिस्कस किए अभी, और भारत जितने भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है तो कृषि क्षेत्र को नहीं खोला है और नहीं डेयरी वाला क्षेत्र को खोला है, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए डी गुगेस जो है ना नंबर 1 खिलाड़ी जो है ना, क्या नाम है उनका, कार्लसन, क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन, उनको हरा दिया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि अभी हाल ही में भारत के कौन जो है ना शतरंज के प्लेयर ने विश्व के नंबर 1 जो प्लेयर है मैग्नस को हराया है। तो वहां पर पहला ऑप्शन पता क्या लिख देगा, आर प्रज्ञानंद। तो लोग जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, और सेकंड पे लिख देगा डी गुगेस, ठीक है। तो जवाब इसका डी गुगेस हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे प्रदूषण को लेकर, ठीक है। अभी आपको बता दें दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके पीछे क्या कारण है, मेन वजह की अगर हम लोग बात करें ना, तो वहां पे जो वाहन चलते हैं, जो गाड़ियां चलती है, उससे जो धुएं निकलते हैं वो बड़ा कारण है। साथ ही जो वहां पे निर्माण गतिविधियां है ना उसके कारण भी होता है, इंडस्ट्री के कारण भी होता है, वहां पे अर्बनाइजेशन के कारण भी वहां पे एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये कारण हो गया। आपसे मेंस में पूछेगा कि दिल्ली में जो है ना वायु पॉल्यूशन बहुत बड़ा मसला है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, टिप्पणी करें। तो कारण में यही सब कुछ लिखना होगा आपको। सॉल्यूशन क्या क्या किया गया है, सरकार की तरफ क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो इवन ऑड फॉर्मूला लॉन्च किया गया है। जो पुराने डीजल और पेट्रोल वाले वाहन है उसको प्रतिबंध लगाया गया है। फिर यहाँ पे आवाजाही को नियंत्रित किया गया है, ये सब। और अभी आपको पता है ना वो जो क्लाउड सीडिंग जो कृत्रिम वर्षा है उस पर विचार किया जा रहा है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये जो है ना प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, उसका इंपैक्ट के बारे में बात करता है कि प्राकृतिक आपदा होता कैसे है, इसका प्रभाव महिलाओं पे सबसे ज्यादा होता है, उसके बारे में आप बताएं। क्वेश्चन में इसमें पूछेगा कि प्राकृतिक आपदाएं हर देश में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफर करती है ना, जो चैलेंजेस फेस करती है वो महिलाएं करती है। उसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ। सबसे पहला याद रखिएगा, जब भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, तो वहां पे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो है उजागर होता है, विस्थापन देखने को मिलता है, शिक्षा यहाँ पे कमी देखने को मिलता है, आजीविका को लेकर भी यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है, फिर सुरक्षा को लेकर। तो ये सब परिणाम है, ठीक है। साथ ही जो प्राकृतिक आपदा आते हैं उससे भौतिक ही नुकसान नहीं होता है, मतलब फिजिकली नुकसान नहीं होता है, साथ ही साथ जो कमजोरियां हैं उसको भी उजागर करता है। यहाँ पर कई एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया गया। जब आपको बोला जाएगा कि प्राकृतिक आपदा से महिलाएं ज्यादा सफर करती है या उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो आप उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण भी आपको याद रखना है, एग्जाम्पल भी याद रखना है, क्योंकि आजकल जो है ना मेंस में आपको एग्जाम्पल देने के लिए भी बोलता है। तो आपको बता दें यहाँ पे, जैसे 2003 में यूरोप में जो गर्मी का भीषण आया था आपदा, उसमें महिलाएं ज्यादा सफर की थी, महिलाएं मृत्यु ज्यादा हुआ था। 1991 में जो बांग्लादेश में तूफान आया था उसमें महिलाएं ज्यादा मरी थी, ये भी याद रखिएगा। थर्ड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अभी एक और चीज यहाँ पर देखने को मिला था एग्जाम्पल, देखिए थर्ड वाला, जो 2004 में सुनामी आया था ना, उसमें भी महिलाएं ज्यादा मृत्यु हुआ था महिलाओं का। क्यों हुआ था, क्योंकि जो पुरुष लोग थे उनको पता था कि कैसे बचा जाए, उनको ट्रेनिंग मिला हुआ था, तैरने आता था, उनको पेड़ पे चढ़ने आता था। तो जब सुनामी आया तो लोग पेड़ वगैरह में चढ़ गए, लेकिन महिलाओं को ये सब चीज नहीं था, तो वो लोग को दिक्कत हुआ महिलाओं को, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पे 4 मोर्चे पे आप लोग बात कीजिएगा कि महिला जो है ना किन किन चुनौतियों का सामना करती है। सबसे पहला विस्थापन, ठीक है। दूसरे पे आप बात करोगे विस्थापन के बाद पोषण को लेकर, फिर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ हो गया,
थर्ड में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, एजुकेशन को लेकर, पोषण को लेकर, बेसिक नीड को लेकर, ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे रैगिंग के बारे में बात किया गया है। देखिए रैगिंग बहुत बड़ा मसला होते जा रहा है, अभी 15-20 दिन से लगातार जो है ना पेपर में कवरेज मिल रहा है इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है रैगिंग को लेकर। अभी देखा आपने यूजीसी ने जो राष्ट्रीय स्तर के जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, उनको सो कॉज नोटिस जारी किया गया है कि कारण बताइए आप लोग कि आपके कैंपस में रैगिंग कैसे हो रहा है। तो इसके पीछे जो कारण है ना, जो नियम है उसको अच्छे से लागू नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ा कारण है। साथ ही इसका प्रभाव की अगर बात करें ना, तो जो भी इससे ग्रसित होते हैं रैगिंग से, उनको मानसिक तौर पे बहुत ही जो है ना नुकसान पहुंचता है, उनके फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, उनको डर हो जाता है, कॉलेज रेगुलर नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ये सब परिणाम देखने को मिलता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। भाषा की राजनीति, देखिए भाषा पे राजनीति नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल में आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और आप इंटरव्यू में फेस कर रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि भाषा को लेकर अभी जो है ना काफ़ी चर्चा में है। तो आप देखोगे साउथ के राज्यों में हिंदी का विरोध करते हैं, अभी महाराष्ट्र में भी हिंदी को लेकर यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो जो हिंदी लैंग्वेज है अपने भारत का, हालांकि सब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज को ना बड़ी बहन का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये सभी के साथ मिलजुल के रहती है। अभी मुंबई में देख लीजिए, मुंबई में फिल्म का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, वहीं पे हिंदी मूवी बनता है, और वहाँ पे हिंदी का अगर विरोध करेंगे तो वहाँ का जो इंडस्ट्री है हिंदी वाला, वो तो फिर शिफ्ट कर जाएगा कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हैं ना इस सब चीज़ को? तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। ये हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, इन्होंने कहा है, क्या कहा कि जो भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वर्तमान सरकार ने इसको कमजोर कर दिया है। और जो हमारे नेबर कंट्री हैं, जो हमारे देश हैं, मतलब और भी देश हैं, देश उनके साथ जो संबंध है खराब होते जा रहे हैं। तो हमारा विदेश नीति को जो है ना यहाँ पे रिव्यू करने की जरूरत है, इन्होंने आरोप लगाया। कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे, हमारे जो प्रियम्बल है इसको प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें 2-3 शब्द वहां पे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का जोड़ा गया था। पहला क्या था, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और एक अखंडता, ध्यान रखिएगा। तो इसको लेकर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अब यहां पे क्या है, हाँ, अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौता चल रहा है, तो कृषि और वाहन क्षेत्र में कुछ मुद्दे अभी ऐसे हैं ना जिसपे अभी और बातचीत करने की जरूरत है। ठीक है, आपको बता दें भारत और अमेरिका एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन 500। आपसे पूछेगा मिशन 500 किससे जुड़ा हुआ है, तो भारत और अमेरिका के व्यापार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम लोग जो है ना 500 अरब डॉलर का क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ये हो गया। दूसरा यहां पर देख लीजिए कि भारत ने जितने भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वहां पे एग्रीकल्चर और डेयरी जो क्षेत्र है ना उसको नहीं खोला है, और ये भी जो है ना नहीं खोलेगा। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें यहाँ पे, तो अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। क्या पूछा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो एक होता है, ये देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट, ये हो गया। सेकेंड में गोल्ड होता है, थर्ड में क्या होता है, एसडीआर, एंड फोर्थ में क्या होता है, आईएमएफ के पास जो रिजर्व है भारत का। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ लिया, इसलिए हम लोग बार बार इस टॉपिक को कवर करते हैं। जो लोग देखे होंगे उनको ये हेल्प हो गया होगा। ये देखिए अभी दलाई लामा को लेकर न्यूज में काफी चल रहे हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि दलाई लामा कौन है, ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। अभी मुद्दा इसलिए है ना कि अभी उत्तराधिकारी को चुनने का प्रक्रिया चल रहा है, मतलब इस पर बातचीत चल रहा है। दलाई लामा कहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, भारत ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन चाइना के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि जो भी दलाई लामा बनेंगे वो उसको चाइना गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, और जो जिसको रिकॉग्नाइज करेगा वही दलाई लामा बनेंगे। तो जो अभी वर्तमान दलाई लामा है उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पता है चाइना जो है ना तिब्बत को किस नाम से जानता है, बुलाता है सिजांग। इस टर्म को याद रखिएगा, सिजांग, क्योंकि चाइना जो है ना अरुणाचल प्रदेश को भी बोलता है कि वो चाइना का हिस्सा है। भारत ने इसका कड़ी निंदा किया है और इसका विरोध भी जताया है कि ऐसे बेतुकी बातें ना करें।
ऐसे भी भारत और चाइना के बीच में संबंध थोड़ा तनावपूर्ण चल रहा है, और ऐसे में अगर आप लोग उस्काने वाला काम करेंगे तो भारत पीछे हटेगा नहीं। ठीक है, चलिए। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये ना सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, बल्कि उन देशों को भी मैसेज गया है जो भारत की तरफ आंख उठा के देखते हैं। क्लियर है? अभी आपको बता दें, एससीओ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। 2025 का एससीओ कहाँ होगा? आंसर है चाइना में। तो अभी जो डिफेंस को लेकर और क्या विदेश मंत्री का जो बैठक हुआ है ना, चाइना में चल रहा है, तो किन किन जगह में हुआ ध्यान रखिएगा। जैसे रक्षा मंत्री का बैठक कहाँ पे हुआ है? चिंगदाओ में, चिंगदाओ, ठीक है, रक्षा वाला। और हम लोग बात करें यहाँ पे, अब विदेश मंत्री का कहाँ पे होगा? अभी विदेश मंत्री का बैठक होगा यहाँ पे, मैंने देखा था, ठीक भी किया था, ये देखिए 2 जगह। एक तो हो गया आपका चिंगदाओ, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर लोग बैठेंगे, बैठक किए हैं, और जो विदेश मंत्री किए हैं वहाँ पे उस जगह क्या नाम है, नहीं दिख पा रहा हमको, चलिए कोई बात है। हाँ, तियानजिन, क्या नाम है? तियानजिन। तो ये दोनों फैक्ट को याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अभी कच्चा तीवी द्वीप न्यूज में चल रहा है, आपसे पूछेगा कि कच्चा तीवी द्वीप जो है ना, किन 2 देशों के बीच में विवाद है? तो भारत और श्रीलंका। पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब इमरजेंसी लगा था और उस समय की जो गवर्नमेंट थी ना, उसने जो है ना इस क्षेत्र को जो है श्रीलंका को दे दिया था। तो ये जो क्षेत्र है ना भारत का हुआ करता था, और आपको पता है ना भारत के लोग यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो श्रीलंका की जो पुलिस है बार अरेस्ट कर लेती है कि कच्चा तीवी मेरा है। तो इसी को लेकर विवाद चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। इसका मैंने मैप भी लगा दिया है, नीचे दिखेगा आपको। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली से बीपीएससी का मेंस में क्वेश्चन पूछा है इस बार, और पीटी में भी पूछता है कि कॉलेजियम प्रणाली से क्या समझते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर सब कॉलेजियम सिस्टम करता है। अभी इस पे आरोप क्यों लगता है? क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंसी को लेकर, कॉलेज जो प्रणाली है वो किस मेथड से काम करता है उसके बारे में किसी जानकारी नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप देखे जाते हैं। तो जो हमारे वर्तमान प्रमुख हैं, सीजीआई हैं 52वें नंबर के, ये भी याद रखिएगा सीक्वेंस, उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली को हम जो है ना पारदर्शिता बनाएंगे, और इसमें सभी का यहाँ पे क्या हो रहेगा? भागीदारी रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखिए, अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको बता दें, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, भारत भी करता है, ईरान भी करता है, ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान भी करता है, तजाकिस्तान भी करता है। इस सब फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया है। अभी वर्तमान में न्यूज में इसलिए आ गया ना कि रसिया ने इसको जो है ना दर्जा दे दिया है एक देश का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा आपसे। देखिए, यहां पे स्पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चन पूछता है, आपसे यही पूछेगा कि डुरंड जो कप है किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। तो एशिया का सबसे प्राचीन जो है ना टूर्नामेंट है ये डुरंड फुटबॉल, और पूरा वर्ल्ड की अगर बात करें तो 3rd पुराना में आता है, 3rd नंबर पे। अभी आपको बता दें, यहाँ पे जो डुरंड जो फुटबॉल कप होगा किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा? तो ये पश्चिम बंगाल, अपना झारखंड, अपना मणिपुर, अपना मेघालय, अपना असम, ठीक है, यहाँ पर होगा। और आपको बता दें, यहाँ पे ये जो मैच है ना, इससे जो है ना राष्ट्रीय एकीकरण को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोगों में जो है ना स्पोर्ट्स के प्रति जो है ना जागरूकता बढ़ेगा। और भारत को बता दें, 2036 में प्लानिंग कर रहा है भारत कि हम ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करेंगे। और यूकेपीसीएस में ये लोग क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी हाल ही में जो 38 जो नेशनल गेम हुआ उत्तराखंड में, उसके बाद ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने की विचार चल रहा है, संकल्प चल रहा है, किस वर्ष में? यही क्वेश्चन पूछ लिया यूकेपीसीएस में, 2036 में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारे करंट अफेयर से आप जुड़े रहते हैं तो सारे फैक्ट को जो है ना करंट अफेयर को एग्जाम में एकदम हलवा टाइप में बनाइएगा आप लोग। इसके बाद आ जाए यहाँ पे ड्रोन फुटबॉल, अच्छा सेम ही चीज हो गया, कोई बात नहीं। अभी देख लीजिए, कांति रावा स्टेडियम आपसे पूछेगा कि कांति रावा स्टेडियम किस राज्य में है? तो आपको बता दें कर्नाटक में है, ठीक है ना। कर्नाटक में पता है ना आपको, सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और क्या, नीरज चोपड़ा के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी इन्होंने 2 बार जो है ना ओलंपिक मेडल जीता है, 2020 में जीता है, 2024 में जीता है। इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था ना, सिंदूर, तो उस समय इनका क्रिटिसाइज किया था। क्यों किया था? क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है ना पाकिस्तान का जो प्लेयर है जो इस बार गोल्ड मेडल जीता है और ओलंपिक में, उसको जो है ना भारत इनवाइट किए थे। ये हालांकि इनवाइट जो किए थे ना वो पहले किए थे, ऑपरेशन सिंदूर होने के पहले किए थे। तो बाद में जो है ना इन्होंने उनको मना कर दिया आने से कि नहीं नहीं, अभी हम अब अपने देश के साथ हैं, बाकी हम नहीं सपोर्ट करेंगे किसी को। उसके बाद आ जाइए, ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं ना, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं आपको। ज़्यादा हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं, बस हमारा काम होता है कि आपको जागरूक करना। अगर आप लोग चाहते हैं कम में बेहतर चीज़ मिले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और कई लोग जुड़े हुए हैं, अभी बहुत लोग नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि सब लोग पीटी में फोकस कर रहे हैं। जैसे ही पीटी क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए लोग यहाँ पे फिर कॉलिंग करने लगेंगे। ठीक है, और पीडीएफ कैसा है आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पीडीएफ शेयर किया गया है किस तरह का रहेगा हमारा। एसपीएनसी को ध्यान में रखिएगा, अभी ईरान न्यूज में चल रहा है तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, किस देश के साथ बाउंड्री साझा करता है। मेडिटेरियन याद रखिएगा, स्पेन, फ्रांस, इटली, मोरक्को सब साझा करता है। इजराइल अभी कर ही रहा है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। मैपिंग अगर पूछना होगा ना, यहीं से पूछ लेगा आपसे। और सवाना जो है ग्रासलैंड को भी ध्यान में रखिएगा। ये देखिए तमिलनाडु अपना भारत और ये श्रीलंका, यहाँ पर देख लीजिए यही है कुच्चू तिव्वू क्या है आइलैंड। आपसे पूछेगा ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी से बार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये पूछेगा आपसे, एक पूछेगा 2 स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे नीलगिरी, दोड़ा बेटा, अनाईमुडी, कार्डमम हिल्स बारे में पूछ लेगा आपसे। यहाँ पर देख लीजिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूले, बहुत लोग देना शुरू किए हैं फीडबैक। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।